और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस छोड़ दी है। ये बड़ी जानकारी, सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। अंतरकलह और पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते ही पार्टी से इस्तीफा दिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, चुनाव में भीतर घात के आरोप भी इन्होंने लगाए थे। धनौल्टी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव, और देखिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जोत सिंह बिष्ट, जो बार बार ये कहते रहे कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी के भीतर अंतरकलह है, गुटबाजी है, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के जोत सिंह बिष्ट, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। अंतरकलह, पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। बार बार वो कहते रहे कि पार्टी में जो काबिल लोग हैं उनके बारे में हाईकमान नहीं सोचता है, या फिर पार्टी में जो कार्यकर्ता जमीन पर लगातार काम करते हैं उनकी अनदेखी होती है। अब उसी अनदेखी के मद्देनजर, अंतरकलह के मद्देनजर इन्होंने पार्टी छोड़ी है। इसी पर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। रवि, लंबे वक्त से जिस तरीके से पार्टी फोरम से हटके वो बयानबाजी कर रहे थे, या फिर जिस तरीके से बातें वो बता रहे थे अंतरकलह गुटबाजी को लेकर, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और इसी को आधार भी बताया जा रहा है पार्टी को छोड़ने को लेकर। रवि जी बिल्कुल, देखिए जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। पिछले 40 सालों से ज्यादा समय से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, और अभी धनौल्टी विधानसभा से उन्हें कांग्रेस ने टिकट भी दिया था। हालांकि वहां से प्रीतम पवार ने उन्हें 4000 से अधिक मतों से हरा दिया था, लेकिन लगातार क्योंकि इस समय उपचुनाव चंपावत में होना है और एक जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी जरूरत इस वक्त कांग्रेस को है। लेकिन अंतरकलह की बात जोत सिंह बिष्ट ने कही है, और हमारी जो बातचीत उनके साथ हुई है, उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर जो अंतरकलह है, और साथ ही धनौल्टी सीट पर जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वहां पर भी उन्होंने भीतरघात के आरोप लगाए हैं कि उनके साथ भीतरघात हुआ है। और उन्होंने कहा है कि पार्टी जिस तरीके से दो धड़ों में बटी हुई है और कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। बिल्कुल, आपको रोक रहे हैं रवि, क्योंकि जोत सिंह बिष्ट जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जोत जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहले तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए, इतना बड़ा कदम आपने क्यों उठाया है? निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत बड़ा और सदमे भरा कदम है जी। मैंने अपने जीवन के 40 बहुमूल्य साल कांग्रेस को दिए जी, और आज ये फैसला लेने में मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी मैं जानता हूँ, वाकई। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दिया। हमने 40 साल में मैं ये कह सकता हूँ अपने बारे में, अपने घर परिवार के सदस्यों को, जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तब उनको तकलीफ देकर के और कांग्रेस की सेवा की। मुझे 1996 में कांग्रेस ने टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में जब थे जी। उसके बाद सबको टिकट मिले, मुझे छोड़ करके 2002 में मैं पार्टी के साथ काम करता रहा। 26 साल बाद अब टिकट मिला, और मैंने जितनी मेहनत की, जो वातावरण तैयार किया था वो जीतने का था। लोगों ने भीतरघात करके मेरे खिलाफ पैसे बंटवा करके मुझे चुनाव हरवा दिया जी। मेरी उम्र के जिस पड़ाव पर मैं खड़ा हूँ, तो मैं इसके बाद पहाड़ में किसी सीट पर चुनाव लड़ नहीं सकता, मैदान में मेरे लिए कोई सीट है नहीं जी। मैं उसके बाद भी कांग्रेस की सेवा करने को तैयार था। लेकिन चुनाव की हार के बाद जब लोग मुझे अपने हितों को साधने के लिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते दिखाई दिए, वो लोग जिन्होंने सत्ता का सुख सालों साल भोगा जी। ऐसे में मेरे पास समय नहीं है खराब करने के लिए कि मैं यहाँ इन झगड़ों में उलझ करके अपना बाकी जो जीवन बचा है उसको यहाँ उसमें। जो जी, ये बहुत दुखद होता है। देखिए, आप इतना सारा अनुभव, ये कितना काम आ सकता था पार्टी के, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस अनुभव का लाभ वो नहीं उठा पा रहे हैं। अब ये दो अहम सवाल है जो जी आपसे। पहली चीज कि अब आगे आप किस तरीके से, आपका ये जो राजनीति का अनुभव है वो आप किस क्षेत्र में ले जाना चाहेंगे, आपका अगला विकल्प क्या होगा? दोराहे पर खड़ा हूँ इस समय। मैं बाबा केदार को प्रणाम कर रहा हूँ, आज उनकी कपाट केदारनाथ में खुल रहे हैं जी। मेरा प्रणाम यहीं से उन तक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे। आपने धन्यवाद की सुबह सुबह मुझे याद करके ये मौका दिया जी।
मैं एक दोराहे पर खड़ा हूँ, मैं बाबा केदार से प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि मुझे रास्ता दिखाएं। मेरे सामने और जो जी आपको टोक इसलिए रही हूँ क्योंकि ये भी जानना है कि आप इतने सीनियर नेता होने के बावजूद आपने किस किस से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, आपने किससे किससे बात की है, जिसे आला कमान, हम लोग अक्सर ये खबरें पढ़ते हैं कि आला कमान के पास लिस्ट भेजी गई लेकिन उस लिस्ट पर लोग मानने को तैयार नहीं है। आला कमान जो देहरादून में बैठे हुए प्रदेश के बड़े नेता वही हैं, एक प्रभारी हैं, उसके अलावा उससे ऊपर कांग्रेस में हमारी पहुंच जीवन भर बन नहीं पाई। अब मुझे गणेश परिक्रमा की आदत नहीं रही जीवन पर, उसका भी मैंने नुकसान उठाया। बिल्कुल। तो आला कमान में जो लोग अपने को मानते हैं, जो फैसले जिन्होंने किए आज तक, मैंने उनसे एक निवेदन जरूर किया था कि भाई अगर मुझे पार्टी में काम करना है तो मेरा 20 साल से मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, मेरा प्रमोशन तो कर दो। मैंने दो, या तो एआईसीसी में सेक्रेटरी बनवा दो या तो जो है कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनवा दो। तो मेरे लिए सारे दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं कि बिल्कुल। जोत जी 40 वर्ष का अनुभव और इसके बाद ये दोराहे की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति, ये तमाम चीजें अब जनता के सामने है। शुक्रिया जोत जी एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो 40 साल के अनुभव के बाद काफी दुख के साथ पार्टी छोड़ते नजर आए, बात की खास जोत सिंह बिष्ट ने।